Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Kareem Khan and I am back with another grammar lecture video. आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल सब्जेक्ट. व्हाट इज सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है. दिस इज आवर क्लास. Very important for you. I hope you will be fine. You will be doing great and you will be enjoying your life. दोस्तों ये आपका फैमिली चैनल है. यहाँ पे आपको इंग्लिश के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी इंग्लिश को मजीद बूस्ट ऑफ करें. थैंक यू वेरी मच. लेट गेट स्टार्टेड. क्लास सिंपल सब्जेक्ट. क्लास एज नेम सजेस्ट, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, सिंपल मीन सिंपल सब्जेक्ट मीन वन वर्ड सब्जेक्ट. वन वर्ड सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? वन वर्ड मीन सब्जेक्ट मीन एक लफ्ज वाला सब्जेक्ट. ना व्हाट इज सब्जेक्ट? द डूअर ऑफ एन एक्शन. The doer of an action mean जो class the doer of an action mean action जो है हमारे पास है ये abstract noun है और ये निकला है act से. ACT act से. Act mean calm. Action जिसको हम acting बोलते हैं. अच्छा एक्ट को, अच्छा एक्शन हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एक्ट हमारे पास क्या है? ये वर्ब है. इस वर्ब से नाउन बना है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन. अब इसके साथ मैं बोलता हूं एक्टर. एक्टर मीन काम करने वाला. एक्टर और एक्ट्रेस जो काम करते हैं. तो बेशक आप ज़हन में ये बात रखें, जो सब्जेक्ट जो होता है ये क्या होता है? ये एक्टर होता है, काम करने वाला होता है, या एक्ट्रेस होती है, काम करने वाली होती है. सो बिकॉज इट डज एन एक्शन, ये काम को करता है. मैं पानी पीता हूं. पानी कौन पीता है? मैं. तुम आप मेरी आवाज़ सुनते हैं. आवाज़ कौन सुनता है? आप. मैंने आपको इससे जो पिछली क्लास है उसमें आपको बताया था कि आपने सब्जेक्ट को टू वर्ड से व्हाट और whom से आइडेंटिफाई करना है. बिकॉज आपका सब्जेक्ट जो होता है ये आपका ये नाउन है, बेसिकली नाउन या प्रोनाउन है. ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है. तो आपको ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं? एक्टर, काम करने वाला, या एक्ट्रेस, काम करने वाली. सो और इसकी ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है डिफिनीशन का, द सेकंड पार्ट इसका ये है on which the sentence is about. Which the sentence is about, जिसके बारे में जुमला हो, mean state. जुमला आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका टीचर हूँ, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, दुनिया के अंदर बेशुमार ममालिक हैं. तो ये सारे क्या है? क्लास स्टेट्स. इंसान तो या तो रेस्ट मूड में होता है या एक्शन मूड में होता है. तो जो सब्जेक्ट जो आपका है, एक्शन कौन कर रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. सेंटेंस किसके बारे में है उसको हम बोलते हैं स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग, ये हमारे पास क्या है? शी इज प्लेइंग एक्शन है. शी इज अ प्लेयर, ये क्या है? क्लास स्टेट है. वेरी सिंपल. तो इस जुमले में काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट शी. ये जुमला किसके बारे में? शी इज अ प्लेयर, उसके बारे में. सो बोथ आर सब्जेक्ट. एक जुमला स्टेट है, दूसरा एक्शन है. क्लास आज हम बात करेंगे सिंपल सब्जेक्ट के ऊपर कि सिंपल सब्जेक्ट किसे कहते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसको जानने के बाद आपसे जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जो गलती के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे. क्लास सिंपल सब्जेक्ट मीन ओनली वन वर्ड सब्जेक्ट. क्या क्लास? ओनली वन वर्ड सब्जेक्ट. इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अ लेंथी सब्जेक्ट, जिसको हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीट सब्जेक्ट, वो भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ
Shahid is painting the wall. Shahid is painting the kitchen. Shahid is painting the kitchen. शाहिद किचन को पेंट कर रहा है. Who is painting the kitchen class? शाहिद. शाहिद हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है. और कौन सा सब्जेक्ट है? वन पर्सन, वन सब्जेक्ट है. तो इसको हम क्या बोलते हैं क्लास? सिंपल सब्जेक्ट. इसके अलावा लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूं शी इज washing the dishes. Who is washing the dishes? She. She is the subject. कौन सा subject? Simple subject. You understand class? यहाँ पे एक ज़रूरी बात है कि आप जहन में ये बात रखें. एक हम बोलते हैं verb. अभी आपने इसकी आपको हमने पढ़ाया था थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन. दूसरा है नाउन. इन दोनों के मिजाज में डिफरेंस है. लेट्स सपोज हमारे पास एक नाउन है बुक. इसको अगर मैंने प्लूरल करना है, इसकी मैंने प्लूरल फॉर्म बनानी है, तो इसके साथ मैं लगाता हूं एक्स एस, बुक्स. क्लियर क्लास? लेट्स सपोज मेरे पास एक है चेयर. इसको मैंने प्लूरल करना है तो इसके मैं लगाऊंगा चेयर्स. ये क्या हो गए? ये प्लूरल फॉर्म हो गए. लेकिन वर्ब के हवाले से बात बिल्कुल उलट है. मेरे पास एक वर्ब है गो. इसके साथ एस या इस नहीं है तो ये किस फॉर्म में है? ये फॉर्म में है आपके प्लूरल फॉर्म में है. ये गो कौन से फॉर्म में है? या मैं बोलता हूं स्पीक. ये दोनों किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है. इसको अगर मैंने सिंगुलर बनाना है, सिंगुलर मीन क्योंकि मैंने सिंपल सब्जेक्ट के साथ जो लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ मैंने एस या इस लगाना है. गोज या स्पीक्स. अब मैंने अगर लिखा गोज या स्पीक्स तो ये क्या हो गए? सिंगुलर हो गए. ये दोनों क्या हो गए क्लास? सिंगुलर. ये कौन से वर्ब हैं? सिंगुलर वर्ब. और इसको हम आने वाले वर्ब के क्लास में हम पढ़ेंगे. ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है. इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं. तो यहां पे नाउन के साथ इस या इस लगाने से वो क्या हो जाते हैं? प्लूरल बनते हैं. वर्ब के साथ इस या इस लगाने से वो क्या हो जाते हैं? सिंगुलर हो जाते हैं. और यही सिंगुलर वर्ब हम किसके साथ पर लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंपल सब्जेक्ट की फिर दो टाइप्स होते हैं. तो यहां पे आई थिंक ये बात आपको समझ आ चुकी होंगी. क्लास फिर हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट के मजीद दो टाइप्स होते हैं. सिंगुलर एंड प्लूरल. क्लास हमारे पास जो सिंगुलर है ही, शी, इट या कोई नाउन, सानिया. क्लियर? एंड समटाइम्स कभी कभार जो हमारे पास जो आई है, आई ये भी हम कंसिडर करते हैं कभी कभार सिंगुलर का. जिस तरह आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट. और कभी कभार इसको हम प्लूरल. तो हमारे पास जो प्लूरल है आई है, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन सानिया एंड फरा. सो क्लास क्योंकि मैंने आपको बताया था सिंपल सब्जेक्ट क्या होते हैं? वन वर्ड सब्जेक्ट. वन वर्ड सब्जेक्ट.
तो आप देखिए ये सारे वन वर्ड है, ये भी वन वर्ड है, ये भी वन वर्ड है, लेकिन वन वर्ड में मजीद ये सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है। तो इसके साथ अभी हमने लेट्स सपोज अगर प्रेजेंट फॉर्म यूज करनी है तो कौन सा वर्ब यूज करना है इसके साथ हमने यूज करना है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या है क्लास? सिंगुलर वर्ब हमारे पास है इज, एम और इज एम है, और इसके साथ जो वर्ब की एस वाले गोज एंड स्पीक्स। क्लियर क्लास? ही इज प्लेइंग क्रिकेट और ही इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट, इट इज रेनिंग, इट इज अ मार्कर, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, इट रेन्स, सानिया गोज टू स्कूल। यू अंडरस्टैंड क्लास? और ये जो हमारे पास प्लूरल जो है, प्लूरल जो सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लगाते हैं आर। क्लास इसके साथ हम जो पास्ट में वॉज भी लगाते हैं, ये आप साथ लिख के वॉज, और एक कॉमन है विल बी जो हम सब के साथ लगाते हैं, और इसके साथ क्लास हम लगाते हैं और एंड वर, साथ ही इसके हैव, डू, इसके साथ हम लगाते हैं डस। क्लियर क्लास? और उसके साथ लगाते हैं हम हैज। एंड वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, प्लूरल फॉर्म। तो क्लास ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सिंपल सब्जेक्ट जो है वो मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड है, सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर वन वर्ड सब्जेक्ट एंड प्लूरल वन वर्ड सब्जेक्ट। जो हमारे पास सिंगुलर वन वर्ड सब्जेक्ट है वो है ही, शी, इट, सानिया और कभी कभार आई। इसके साथ हम लगाते हैं इज, एम, आर, स्पीक्स, वॉज, विल बी, डज एंड हैज। जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और सानिया एंड फराह, टू वर्ड सब्जेक्ट। तो इसके साथ हम लगाते हैं और वर्ब, हैव, डू एंड वर्ब की जो है प्लूरल फॉर्म गो, रीड, स्पीक। तो क्लास ये आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि वन जो सिंपल सब्जेक्ट है वन वर्ड सब्जेक्ट, इसके मैंने आपको मजीद 2 टाइप्स आपको पढ़ा दिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और भी है क्लास, कभी कभार सब्जेक्ट जो है वो हमारे साथ फ्रेज की शक्ल में भी आता है। फ्रेज मीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मोर देन वन वर्ड। स्पेशली हमारे पास जो इन्फिनेटिव फ्रेज है या जो जेरेंट फ्रेज है जो नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पे आपके पास 2 वर्ड सब्जेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज या जेरेंट फ्रेज। तो क्लास जब भी आपके पास सब्जेक्ट आपका जेरेंट फ्रेज आए उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब इज लगाएं। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। क्लियर क्लास? लेट सपोज मैं लगाता हूं स्विमिंग इन डीप वाटर, swimming in deep water is a fun or is dangerous, जो भी आप लगाए। तो क्लास स्विमिंग इन डीप वाटर ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंपल सब्जेक्ट है। इसके लेट्स सपोज मैं ये लगाऊं टू डू गुड थिंग्स is not easy। क्लास टू डू गुड थिंग्स ये पूरा का पूरा आपका क्या है? सिंपल सा, अच्छे काम करना आसान नहीं है। यू अंडरस्टैंड क्लास? तो या हम इसको कंसिडर करते हैं एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, एज ए सिंपल सब्जेक्ट। तो क्लास आई होप कि आज के क्लास में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी रिलेटेड टू सिंपल सब्जेक्ट। व्हाट इज अ सिंपल सब्जेक्ट? वन वर्ड सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट? इट डज समथिंग
in a sentence or it tells something about a state. तो क्लास फिर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट को, सिंपल सब्जेक्ट को मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट एंड 1 वर्ड प्लूरल सब्जेक्ट, एंड उसके बाद हमने जेरंड या जो इन्फिनेटिव है उसको भी हमने डील किया एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। आई होप कि आज आपको आज की जो क्लास है उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिंपल सब्जेक्ट मिल चुकी होगी। क्लास वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।